वन पीस के मरीन फोर्ड आर्क में एस का डोनट बन जाना लगभग सभी वन पीस फैंस के लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, जहां अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी लूफी अपने प्यारे भाई एस को नहीं बचा पाया था। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर इस आर्क में लूफी ऑलरेडी गियर 5 यूजर होता तो क्या होता? क्या वो एस को बचा पाता और बाकी मरीन्स और पायरेट्स के साथ क्या होता? इमेजिन मत करो, ये वीडियो लास्ट तक देखो, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले ये मान लो कि लूफी ऑलरेडी अपनी अब तक की जितनी भी पावर से उन सबको मास्टर कर चुका है, जैसे कि एडवांस हाकी, गियर 4 के सारे फॉर्म और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब तुम सोचोगे कि ऐसे कैसे? तो यार ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना मान लो मे बी मरीन फोर्ड आर्क से पहले कुछ इवेंट्स हुए होंगे जहाँ लूफी अपनी सारी पावर्स गेन कर लेता है। अब सिनेरियो शुरू होता है जहाँ लूफी मरीन फोर्ड में ऊपर से उड़ते हुए टपकता है। बाय द वे काफी बैड एस एंट्री होती है ये। अब लूफी ऑलरेडी इतना पावरफुल होता है कि उसकी प्रेजेंस से ही सभी एडमिरल्स और व्हाइट बियर्ड ये समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमारी तरफ बढ़ रहा है, और ओरिजिनल स्टोरी की जैसे ही व्हाइट बियर्ड लूफी को खतरा समझकर उस पे अटैक कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो ये समझ जाता है कि लूफी और वो दोनों एस को बचाने आए हैं, तो दोनों मिल जाते हैं। अब लड़ाई फुल फ्लो में शुरू होती है और लूफी एंड व्हाइट बियर्ड की कंबाइंड पावर मरीन को ओवरटेक करना शुरू कर देती है। अब जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में सभी वॉरलॉर्ड्स और एडमिरल्स लूफी को बड़ा खतरा नहीं मान रहे थे, लेकिन इस कहानी में उन सब का फोकस जो थोड़ा सा भी सन गॉड नीका और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो सब लूफी को देख के चौंक जाते हैं और उसको देखते ही वो भी फुल फाइट मोड में आ जाते हैं। अब सिचुएशन को अपनी तरफ ना झुकते देख एडमिरल्स भी लड़ाई में उतर जाते हैं, जहाँ एडमिरल अकीजी और किजारू लूफी को कन्फ्रंट करते हैं और अकाइनो और मिहोक व्हाइट बियर्ड को कन्फ्रंट करते हैं। लूफी और एडमिरल्स की लड़ाई काफी ज्यादा इंटेंस होती है। लूफी अपनी नई पावर्स को फुल फ्लो में यूज करता है और इवेंचुअली दोनों एडमिरल्स को लगभग मरने की कगार पर छोड़ देता है, और वही दूसरी तरफ मिहोक और अकाइनो व्हाइट बियर्ड को काफी तगड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन बीच में ही मार्को आ जाता है और फिर मार्को और मिहोक अपना साइड में अलग लड़ाई लड़ते हैं। व्हाइट बियर्ड लगभग अकाइनो को अधमरा कर देता है और आगे बढ़ जाता है। अब पूरी लड़ाई पायरेट्स की तरफ हो जाती है और इसी सिचुएशन का फायदा लेते हुए लूफी फाइनली एस को भी बचा लेता है। अपना गोल पूरे होते ही व्हाइट बियर्ड सभी पायरेट्स को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है और सभी पायरेट्स निकलने की तैयारी भी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड की छाती से एक लावा से जलता हुआ हाथ आर पार हो जाता है। वही मार्को अचानक से जमीन पर आ गिरता है और काफी घायल भी हो जाता है। लूफी एस के साथ भाग ही रहा होता है कि तभी वो अपनी एडवांस फ्यूचर साइट हाकी से कुछ सेंस करता है और एस को एक बहुत तेज लाइट बुलेट से बचाता है। अब तक तुम समझ गए होगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो ट्विस्ट ये है कि किजारू और अकाइनो का डेविल फ्रूट अवेकन हो गया है और वो दोनों भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। किजारू अपने न्यू पावर से तुरंत ही लूफी को कन्फ्रंट करना शुरू कर देता है और लड़ाई इतनी खतरनाक चल रही होती है कि काले आसमान में बस तेज रोशनी चमक रही होती है और ऑफ कोर्स लूफी के हंसने की भी आवाज आ रही होती है। वही दूसरी तरफ व्हाइट बियर्ड, जिसका अभी अभी डोनट बना है, ये भी लड़ाई काफी ज्यादा इंटेंस चल रही होती है। अब इतने हेवी लॉसेस के चलते जहाँ मार्को घायल है, व्हाइट बियर्ड घायल है, लूफी किजारो के साथ कैसे तैसे लड़ रहा है, जिसके चलते लड़ाई फिर से मरीन्स की तरफ झुकने लग जाती है। व्हाइट बियर्ड की सिचुएशन को देखते हुए एस को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन अपने साथियों को मरता देख वो सभी को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि अचानक आसमान में बादल और भी काले हो जाते हैं और तभी वहाँ एंट्री होती है ब्लैक बियर्ड की। तो जैसे कि तुमने ओरिजिनल स्टोरी में देखा होगा कि इस पूरे बसर्ट की जड़ ब्लैक बियर्ड होता है, जो एस को पकड़ के मरीन्स को दे देता है ताकि इम्पेल डाउन में जाकर वो अपने लिए प्रिजनर्स रिक्रूट कर सके और बाद में मरीन फोर्ट पर आकर और सिचुएशन का फायदा लेकर व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट चुरा ले और वॉरलॉर्ड बन जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बसर्ट चल रही होती है। ब्लैक बियर्ड आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने किजारू आके गिर जाता है। तो जी हाँ, किजारू अपनी पावर्स को एग्जॉस्ट कर देता है और लूफी उसे हरा देता है। किजारू की ऐसी हालत इसलिए होती है क्योंकि अवेकनिंग के बाद काफी ज्यादा एनर्जी यूज होती है और किजारू इसके लिए यूज टू नहीं होता, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो समझ रहे हो ना अकाइनो का क्या होगा? एंड एज प्रिडिक्टेड व्हाइट बियर्ड भी अकाइनो को हरा देता है। अब इस लड़ाई में मरीन्स लगभग पूरी तरह से हार चुके हैं और ब्लैक बियर्ड अपने प्लान को पानी में डूबता हुआ देखता है। वो काफी गुस्सा हो जाता है, तभी लूफी भी एग्जॉस्ट हो जाता है। सिचुएशन को समझकर ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड पर भी अटैक कर देता है। ये लड़ाई काफी इंटेंस चलती है, लेकिन एट द लास्ट व्हाइट बियर्ड हार जाता है और व्हाइट बियर्ड की पावर्स को ब्लैक बियर्ड अपना बना लेता है। इस दौरान ऑफ कोर्स एस दूसरे ब्लैक
ब्लैक बियर्ड पायरेट से लड़ रहा होता है तो वो उसके ग्रैंडफादर को नहीं बचा पाता। अब इसके बाद तुरंत ही ब्लैक बियर्ड की नजर लूफी की तरफ जाती है और उसे अब लूफी की भी पावर्स चाहिए। ब्लैक बियर्ड लूफी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी एंट्री होती है द लेजेंड, द मिथ, द माही की, सॉरी शैंक्स की। शैंक्स को देखते ही ब्लैक बियर्ड की फट जाती है और वो लड़ाई से हाथ पीछे खींच लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऑल्दो एस उसे मारना चाहता था ताकि वो अपने फादरली फिगर व्हाइट बियर्ड का बदला ले सके, लेकिन तभी बाकी गायल एडमिरल्स अपना होश फिर से पाने लगते हैं, जिसे देख शैंक्स एस को मरीन फोर्ट से अपने साथियों और लूफी के साथ निकल जाने की सलाह देता है ताकि और ब्लडशेड ना हो। अब जैसे कि लूफी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है और बेहोश भी होता है, यहाँ वो फिर शैंक्स से नहीं मिल पाता और उसकी कैप उसे वापस नहीं दे पाता और इसी के साथ मरीन फोर्ट की ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन तो जैसे कि व्हाइट बियर्ड मर बच चुका है तो अब एस क्या करेगा? तो क्या वो व्हाइट बियर्ड्स का कैप्टन बन जाएगा या अपने सपने को साइड में रखते हुए लूफी की मदद करेगा? स्टोरी का ये पार्ट में आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो तुम्हारे वन पीस फ्रेंड्स को भेज दो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।